Guys, welcome to my YouTube channel, The SQL Hub. Today we will learn how to create table and what is table and syntax of table in this tutorial, right? Okay. So first of all, टेबल टेबल की अगर हम क्रिएट टेबल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेबल क्या होता है। ठीक है, टेबल आर यूज टू स्टोर डेटा इन डेटाबेस। टेबल क्या होता है? डेटा को स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस में यूज करते हैं। जैसे हमने उस दिन लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि डेटाबेस क्या होता है, तो उसी तरह उस डेटाबेस के अंदर एक स्कीमा होता है, उसको हम ये टेबल आर यूज टू स्टोर डेटा इन डेटाबेस। टेबल हम क्रिएट करेंगे। टेबल क्यों करेंगे क्रिएट? क्योंकि उसमें हमें डेटा को स्टोर करना होगा। ठीक है, टेबल आर यूनिकली नेम विथ इन डेटाबेस इन ए स्कीमा। ये जो टेबल है, टेबल आप जब क्रिएट करेंगे तो ये यूनिक होना चाहिए। अगर आप पहले से उसी नाम का टेबल अगर पड़ा होगा तो वो आपको क्रिएट करने के लिए नहीं देगा। अच्छा। बाबा अलर्ट करेगा कि ये टेबल आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन दिस डेटाबेस। ठीक है, ईच टेबल कंटेन वन और मोर कॉलम। ये कह रहा है कि जब टेबल आप क्रिएट करोगे तो उसमें कॉलम होना ही चाहिए, मिनिमम 1 होना ही चाहिए। ठीक है, 1 और उससे ज़्यादा आप जितना आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कॉलम। ठीक है, एंड ईच कॉलम हैज एसोसिएटेड विद डेटा टाइप। डेटा टाइप जैसे कॉलम अब जो होगा ना, अब जब टेबल क्रिएट करेंगे तो उसमें जो भी कॉलम का नाम रखेंगे उसका डेटा टाइप होना ज़रूरी है। हम डेटा टाइप का एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे डेटा टाइप्स का क्या है लेटर ऑन। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो एंड ईच कॉलम है एसोसिएटेड विथ डेटा टाइप दैट्स डिफाइन द काइंड ऑफ डेटा इट कैन स्टोर, नंबर, स्ट्रिंग, एक्सेट्रा। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप टेबल क्रिएट करेंगे तो उसमें जो भी टेबल का कॉलम रहेगा उस कॉलम को आपको डेटा टाइप डिफाइन करना ही होगा। आखिर ये कॉलम किस टाइप का है? अगर आप अपने डेटाबेस में कुछ सेव करने जा रहे हैं तो उसका टाइप होना चाहिए ना, किस टाइप का वो डेटा है। जिस टाइप का डेटा है उस टाइप का हम कॉलम का नाम रखेंगे। ठीक है, एसक्यूएल कमांड सिंटेक्स, हम सिंटेक्स, ये सिंटेक्स है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, पैरेंथेसिस ओपन करते हैं, क्लोज, और ये कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, ये कॉलम का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका हम एक टेबल क्रिएट करके अभी हम चेक करते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिया है स्टूडेंट DB1 डेटाबेस है, इसमें हम टेबल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्रिएट टेबल, जैसे हम टेबल का नाम रखते हैं स्टूडेंट TBL। हम डिफाइन कर दिए, मेरा स्टूडेंट डेटाबेस है तो उसमें टेबल का नाम ये आप यूजर डिफाइंड है, आप कुछ भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आईडी। ठीक है, आईडी हम इंटीजर टाइप का ले रहे हैं। ठीक है, आईडी फर्स्ट नेम FIRST फर्स्ट नेम में वैरकर कितने अंकों का है? 40 के 10 का। हम फर्स्ट नेम लेके चल रहे हैं 20 एग्जाम्पल। मेरा फर्स्ट नाम का जो लेंथ होगा वो 20 होगा। ठीक है, और ये कॉलम भी यूनिक होना चाहिए। ठीक है, रेड दे रहा है अलर्ट क्या कर रहा है? द कॉलम नेम इज मस्ट, ये यूनिक, कॉलम नेम भी यूनिक होनी चाहिए टेबल में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ले लिया लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज हम इंटीजर में ले लिए। ठीक है, हम ये 4 कॉलम का हम टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमने टेबल को सेलेक्ट किया, एक्जीक्यूट किया। ठीक है, द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स है। अब इसे चेक करना वहाँ पे पेज, तो अब इसको चेक करना है कि टेबल हमारा जो क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसके लिए सिलेक्ट क्वेरी होती है, हम सेलेक्ट जब पढ़ेंगे ना तो बता देंगे अच्छे से। अभी बेसिक से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट TBL।
अगर चेक करके रन करेंगे इस लाइन को सेलेक्ट करके, तो अगर इसमें डेटा आ रहा है, तो सही है। अगर हम यहाँ पे कुछ रॉन्ग टेबल का नाम डाल देते हैं और फिर रन करते हैं, तो ये पहले ही से रेड कलर में अलर्ट दे देगा। जब एसक्यूएल का माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है, ये आपको अलर्ट कर रहा है कि ये आपका डेटाबेस में नहीं ये है। नाम नहीं है उसका। ठीक है, अब इसको हम ये चेक करना है कि टेबल में कहाँ है, तो हमने इस टेबल को स्टूडेंट DB1 में क्रिएट किया है। ठीक है। ठीक है, हाँ, तो हम स्टूडेंट DB1 में जाएंगे, प्लस पे क्लिक किया। ठीक है, देखें कहाँ फिर है ये। टेबल्स पे गया, अच्छा। यहाँ पे स्टूडेंट, इसमें टेबल ऑलरेडी है। ठीक है, तो हमारा जो टेबल है, टेबल के अंदर में ये दिख रहा है आपको, हाँ, स्टूडेंट टेबल है। आगे DBO का लिखा है। ये DBO है जो डिफाइन करता है। अच्छा। ठीक है, तो ये हमारा टेबल का नाम हो गया, ये टेबल क्रिएट हो गया। ये सिंटेक्स है, सिंपल है क्रिएट डाटाबेस। अगर अब देखिए दोबारा मैं एक कंट्रोल से एक और टेबल टैब ओपन किया। ठीक है, अगर हम ये हमारा ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है और दोबारा हम क्रिएट करने जाएंगे तो मना तो कर देगा। देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट टेबल इन आवर एक जैसा नाम नहीं हो सकता है। नहीं, टेबल यूनिक होगा। एज अ डिफिनीशन सेज द टेबल्स आर यूनिकली नेम विथ डेटाबेस एंड स्कीमा। यूनिक होनी चाहिए, अलग होना और चाहिए। उसमें जो कॉलम भी है वो भी यूनिक होनी चाहिए। तो इसमें देखिए कॉलम नेम, ये हम फर्स्ट नेम 2 बार नहीं लिख सकते हैं। हाँ, ठीक है, और इसको सिंपल चेक करने के लिए हमारे यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी है। सिलेक्ट क्वेरी से हम अगर इसमें डेटा होता तो हम अगर रन करके डेटा डाल के चेक करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अभी टेबल क्रिएट कर ली, जब हम सर्च करके चेक करेंगे इस टेबल में तो हमारा डेटा मिलेगा यहाँ पे ID1। ठीक है, एक बेसिक सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, ये सिंटेक्स है हमारा क्रिएट टेबल का। ठीक है, ठीक है। अब हम क्लोज करते हैं सेशन को क्रिएट टेबल का। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जिसको भी कुछ दिक्कत हो कमेंट करें। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।